हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और विधि पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है क्रिस्टलीकरण। तो आइए पहले उसको हम देख ही लेते हैं। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। देखो भाई, आपको एक शब्द परेशान कर रहा है, क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है? आप ये बात बहुत बढ़िया ढंग से जानते हैं कि जब हम बाजार से नमक लाते हैं तो थैली में मिलता है। तो दो प्रकार से नमक मिलता है, थैली वाला मिलता है एक, तो थैली में जो चूर्ण होता है नमक को, पिसा हुआ नमक होता है वो, ठीक है। तो जो सफ़ेद नमक की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो बोरे में आता है तो उसके डेले से होती हैं, सीमेंट मतलब उसके डेले होते हैं और वो खुरखुरे से होते हैं, ठीक है। उनकी एक डिज़ाइन अलग सी होती है बनी हुई, कुछ इस डिज़ाइन से होते हैं वो बने हुए, देखो ऐसे करके हैं, कुछ इस डिजाइन के बने हुए हैं। इस टाइप से नमक रहता है, वो रहता है। तो ये क्रिस्टल है, यही तो क्रिस्टल है। अच्छा, चीनी तो आपने देखी है ना, तो चीनी के जो दाने हैं वो भी एक क्रिस्टल के रूप में है, ठीक है। उनकी एक विशेष संरचना है, सभी दानों की एक विशेष संरचना है, उसी को क्रिस्टल कह रहे हैं हम। और उसी तरह से नमक की भी, जो बोरे में नमक आता है, मोटे मोटे डेले आते हैं, वही तो क्रिस्टल है। या मिश्री को देखो, मिश्री तो आप कंसेप्ट, मिश्री क्रिस्टल हो गए। या फिर हम देखेंगे फिटकरी भी क्रिस्टल होते हैं, जैसे कापर सल्फेट के भी क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो हम क्रिस्टलीकरण करके हम उस क्रिस्टल को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जैसे हम नमक की बात करें तो जो समुद्र से नमक प्राप्त होता है, क्या शुद्ध है? कोई गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है। शुद्ध नमक हम प्राप्त करने के लिए हमें क्रिस्टलीकरण करना पड़ता है। उसी तरह से मिश्री को प्राप्त करते हैं तो क्रिस्टलीकरण करना पड़ता है। तो क्रिस्टलीकरण करते कैसे हैं, आइए उस बात को भी हम देख लेते हैं। देखो भाई, सिद्धांत क्या? किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी विलयन में घोलना, पहले तो उसको किसी विलयन में घोलते हैं तथा क्रिस्टलीकरण द्वारा एक घटक को पृथक कर लेते हैं। देखो भाई, मिश्रण है, मिश्रण आप जानते हो 2 या 2 से अधिक घटक होते हैं, ठीक है। शुद्ध तो होंगे नहीं वो, तो शुद्ध जब होंगे जब उसमें से जो हमारा मिश्रण का एक घटक आ जाए तो वो शुद्ध कहलाएगा, ठीक है। तो हम कॉपर सल्फेट को या नमक को कैसे शुद्ध करते हैं, आइए हम देख लेते हैं उसे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। देखो, आप जितना मज़े लेकर के पढ़ेंगे ना, उसमें मज़ा ही आएगा। आप ये सोच रहे हैं कि मतलब क्रिस्टलीकरण का तो छोटी सी बात है, मैं क्रिस्टलीकरण को आपको एकदम अभी समझा देता हूँ। पहले आओ हम यहाँ पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको समझाता भी हूँ, ठीक है। क्या है? एग्जाम्पल है, किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। देखो भाई, फिटकरी है, फिटकरी को हम कैसे प्राप्त करते हैं? शुद्ध रूप में। देखो, वाष्पीकरण विधि से भी हमने चीज़ें प्राप्त करी थी, जैसे नमक प्राप्त कर ली वाष्पीकरण विधि से, या डाई को प्राप्त कर लिया, रंग को प्राप्त कर लिया। लेकिन क्या गारंटी है कि वो शुद्ध हैं? कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसके साथ भी कोई ना कोई चीज़ें मिली रह जाती है, और जो लिक्विड चीज़ है वो वाष्पित हो जाती है। तो हम शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए, किसी पदार्थ का शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए पहले उसे विलयन में डालते हैं। किस विलयन में डालेंगे, कौन सा पदार्थ, ये हम देख रहे हैं। तो उसके बाद लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड बनने के बाद फिर हम उसको वहाँ से ही हमारे उसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रिस्टल के रूप में हमें मिल जाती हैं। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना, अर्थात CuSO4 का हम क्रिस्टलीकरण करेंगे, तभी हमें वो शुद्ध CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। दूसरा है, समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं, उसका भी हम क्रिस्टलीकरण करते हैं। किसका? नमक का। समझ रहे हैं? नमक का हम क्रिस्टलीकरण करते हैं, तब जाकर के हमें वो क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं और हमें शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से फिटकरी के भी हम हैं, मिश्री को भी हम शुद्ध रूप प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो करते कैसे? आओ छोटा सा, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कि जो कॉपर सल्फेट है उसको हम कैसे शुद्ध करें। तो एक चीनी मिट्टी की प्याली ले लें और उसमें थोड़ा सा 5 ग्राम CuSO4 लें, जो अशुद्ध ही है, मतलब शुद्ध कॉपर सल्फेट नहीं है बल्कि वो अशुद्ध है। लेकर जल की न्यूनतम मात्रा में घोल लेते हैं, मतलब जो न्यूनतम मात्रा घोलते हैं, जैसे जल ले लिया और उसमें हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, वो भी चूर्ण के रूप में ले रहे हैं, पिसा हुआ है भाई, इस समय कॉपर सल्फेट पिसा हुआ है, तो उसके अंदर अशुद्धि है,
ठीक है, कुछ इस तरह से लेते हैं तथा फिल्टर पेपर द्वारा छान लेंगे तथा संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से बाष्पीकृत करेंगे तथा छानक पत्र से ढककर कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए पूरे दिन छोड़ देंगे। इस प्रकार प्याली में हमें शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, एक हमने इस समय हमारे पास जो है ये प्लेट है और प्लेट में हमने कॉपर सल्फेट का ये चूर्ण प्राप्त हो गया, लेकिन शुद्ध नहीं है। ठीक है, जैसे नमक है ये नीले रंग का होता है, उसी तरह से ये चूर्ण है। इस समय कॉपर सल्फेट पिसा हुआ समझ लो, चूर्ण है, मिल गया। इसको हमें शुद्ध करना है। ठीक है, तो हमने एक प्याली ली, चीनी मिट्टी की प्याली ले ली ये वाली, ठीक है, ये ले ली और इसमें हमने डाल लिया क्या, ये डाल लिया भाई कॉपर सल्फेट हमने, लेकिन इसके अंदर पानी ले लिया पहले हमने, या सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अंदर, तो इसमें हम डालते जाते हैं। ये कौन डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट, हमने इसके अंदर घोल लिया, घुलता रहा, लेकिन उतना घोलेंगे, न्यूनतम मात्रा में घोल लेते हैं, मतलब वो संतृप्त हो जाए इतना कि आगे और घुलना बंद हो जाए, तब वहाँ तक हम इसको घोल लेते हैं। घोलने के बाद क्या करते हैं, एक कीप लेते हैं, कीप इस तरह से हमने ये कीप ले ली और कीप लेने के बाद इस कीप में क्या करते हैं, छानक पत्र लगाते हैं। इसमें छानक मतलब कागज होता है, छानक पत्र होता है फिल्टर पेपर। उस फिल्टर पेपर को इसके अंदर हम रख देते हैं और रखने के बाद ये वाला जो घुला हुआ घोल तैयार हुआ वो हमने इसमें डाल लिया, तो ये छन करके नीचे आ जाता है। तो जो प्याली है हमारी, या बीकर ले लेते हैं, अब बीकर ले लो, ये बीकर ले लिया मान लिया हमने। ठीक है, इस बीकर में हमें ये प्राप्त हो गया है क्या, इसका घोल प्राप्त हो गया, विलयन हमें प्राप्त हो गया। किसका, इस समय। तो जो हमें अशुद्धियाँ दिखाई दे रही हैं, जो घुलनशील नहीं है अशुद्धियाँ, वो हमें इस कागज से पार हो जाएगा विलयन, और बाकी अशुद्धियों को हम अलग कर देंगे। ठीक है, जो आसानी से अलग हो जाती हैं। अब क्या करते हैं, इसका हम शुद्ध रूप, जो कोई इसमें घोल तैयार है, इससे विलयन तैयार है हमारा, उसके बाद फिल्टर पेपर द्वारा छान लेंगे। तो छान लिया हमने, संतृप्त विलयन हमें प्राप्त करने के लिए अब क्या करेंगे, इसको हमें किसी स्टोव पे ले जाके, ठीक है, मतलब चूल्हे पे ले जाके क्या करा हमने, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, ये गर्म करने लगे। ओके, ये हम स्टैंड ले लेते हैं, गर्म करने लगे हम इसको। गर्म आपको चित्र नहीं बनाना है, ठीक है, ये गर्म कर रहे हैं और वहाँ तक गर्म करेंगे ताकि हमें संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। मतलब उसको घुमाते जाएंगे और गड़ा, मतलब 1/4 1/3 रह जाइए चलाते जो और बाकी वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड इसका, तो जो रह जाएगा, अब इसको क्या करेंगे हम, जो छन्नक पत्र था, मतलब जो फिल्टर पेपर था, उस पर अब इसको हम उतार देंगे, चूल्हे से उतार के इसको अब बाहर रख लेंगे और फिल्टर पेपर से इसको आराम से ढक देंगे। ठीक है, ढक देंगे पूरे दिन, मतलब पूरे दिन के लिए तापमान, कमरे का जो टेम्परेचर, कमरे में रख देंगे, तो कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए पूरे दिन छोड़ देंगे। और छोड़ देंगे, देखेंगे शाम को या रात में, तो आराम से देखेंगे तो इसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, डेली प्राप्त हो जाते हैं। बस यही तो क्रिस्टलीकरण विधि है। इसी तरह से हम नमक को प्राप्त करते हैं, नमक के डेले भी, उसी तरह से हम फिटकरी को भी प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह से मिश्री को भी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से ये क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो ये बड़ी बढ़िया विधि है भाई, मतलब पदार्थ को शुद्ध करने की, ठोस पदार्थ को शुद्ध करने की बहुत ही बढ़िया विधि है क्रिस्टलीकरण। इसमें बहुत कम चांस रहता है अशुद्धियाँ आ जाए, लेकिन वाष्पीकृत करते समय हमें अशुद्धियों का बहुत डर रहता है, क्योंकि वाष्पीकृत होते समय जो अशुद्धियाँ हैं वो वहीं उसी में रह जाती हैं भाई। जो लिक्विड वाली हैं वही तोड़ जाएंगी, लेकिन बाकी चीज़ तो अलग कर सकते हैं, लिक्विड को ही तो अलग कर सकते हैं। जैसे नमक को हमने पानी से अलग कर दिया, वाष्पीकृत हो गया पानी, तो नमक के अंदर तो अशुद्धियाँ रह जाएंगी, तो उसको हम क्रिस्टलीकरण के द्वारा दोबारा से उसको शुद्ध कर लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये चित्र आपको कोई बनाने नहीं है, लेकिन आपको लगता है बनाना तो आप बना भी सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि ज़्यादा अच्छी है या फिर साधारण वाष्पीकरण विधि ज़्यादा अच्छी है? तो क्यों अच्छी है उसमें हम देख लेते हैं कि साधारण वाष्पीकरण विधि से उत्तम है कौन, क्रिस्टलीकरण विधि। ये बहुत ही जरूरी प्रश्न आता है बार बार, तो आप बताएंगे, क्योंकि कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं या चीनी के समान झुलस जाते हैं। जब इसको हम अलग वाष्पीकृत करते हैं,
हालांकि ये भी वाष्पीकरण हमने करा तो था, अभी इसमें वाष्पीकरण करा, लेकिन जो लिक्विड था तो इसके अंदर अशुद्धियाँ इस लिक्विड के अंदर रह जाती हैं, ठीक है, और जो क्रिस्टल हैं वो अलग हो जाते हैं। तो अशुद्धियाँ वो क्रिस्टल के इसके जो लिक्विड था उसके अंदर ही रह जाती हैं, तो क्रिस्टल हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या, जैसे हम अलग करना चाहते हैं इससे, तो जो चीज़ जैसे चीनी झुलस जाती है, चीनी जल सी जाती है, उसी तरह से जो शुद्ध पदार्थ निकालना चाहते हैं वो भी नुकसानदेह, उसका भी नुकसान हो जाता है, ठीक है, वो चिपक से जाते हैं उस बर्तन से और वो अशुद्धि के रूप में फिर वो आ जाता है। तो ये गलती हो जाती है उसके, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या चीनी के समान झुलस जाते हैं, ये डर रहता है किसमें, वाष्पीकरण विधि में। अगला पॉइंट इसका यही है, क्योंकि वाष्पीकरण विधि इतनी बढ़िया नहीं है जितनी कि क्रिस्टलीकरण विधि अच्छी है। अब आता है नंबर दूसरा, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर, मतलब विलायक के अंदर जो विलय हो जाता है जिसमें घोला जाता है, वो विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं, उसके अंदर कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर देती हैं और ठोस को उसके अंदर और प्रदूषित कर देती हैं, मतलब ठीक है, उसके अंदर अशुद्धियां रह ही जाती हैं। इसलिए कौन सी क्रिस्टलीकरण विधि ज़्यादा अच्छी है वाष्पीकरण के मुकाबले, ठीक है। आइए अब और देख लेते हैं हम, आओ मैं आपकी बुक में दिखाता हूँ। ओके,